पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने वर्चुअली H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। कर्नाटक के कोलार के वेमगल में यूनिट्स तैयार की जाएंगी। ये भारत और फ्रांस का ज्वाइंट एरोस्पेस वेंचर है। यह हेलीकॉप्टर ऊंचाई वाले इलाकों में सिंगल इंजन की मदद से सफर कर सकता है। माउंट एवरेस्ट पर लैंड करने वाला ये इकलौता विमान है। इसमें 6 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों ही नेताओं का फोकस आतंकवाद को जड़ से मिटाने पर रहा। एआई इन हेल्थ और टेक्नोलॉजी में साथ करने पर दोनों देश सहमत हो गए हैं। मोदी ने फ्रांस को भारत का भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर बताया। मोदी ने इस दौरान यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया और कहा कि यूक्रेन और वेस्ट एशिया में शांति पक्षधर है। प्रधानमंत्री मोदी की तरह फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी भारत को मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर बताया। मैक्रोन ने कहा कि हम मिलकर नए रास्ते तलाश रहे हैं। फ्रांस भारत का भरोसेमंद साझेदार बनना चाहता है। राफेल की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने पर भी बातचीत चल रही है। एआई को लेकर साथ काम करने पर सहमति बनी है। रक्षा और स्पेस में भी हम आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। बंगाल में एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हमले जारी हैं। सीएम ममता ने चुनाव आयोग को तगलुकी कमीशन बताया। कहा कि वो बीजेपी को खुश करने के लिए आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। आम लोगों के साथ टेररिस्ट की तरह सलूक किया जा रहा है। ममता ने कहा कि एसआईआर में लापरवाही के चलते अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। बंगाल के साथ नाइंसाफी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुजरात में 3 महीने से जारी एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट को अपलोड कर दिया गया है। ड्राफ्ट लिस्ट के मुकाबले राज्य में 5.5 लाख वोटर्स की संख्या में इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि वेरिफिकेशन से पहले गुजरात में करीब 5 करोड़ वोटर्स का डेटा एग्जिट करता था, लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट में 4 करोड़ 34 लाख वोटर्स का नाम सामने आया था। लेकिन फाइनल लिस्ट में 4 करोड़ 40 लाख से ज्यादा वोटर्स का नाम शामिल किया गया है। चेक बाउंस मामले में 13 दिन तिहाड़ जेल में बिताने के बाद अभिनेता राजपाल यादव बाहर आ चुके हैं। अंतिम जमानत पर रिहा होने के बाद राजपाल यादव ने कोर्ट और देश की जनता का शुक्रिया किया। राजपाल यादव ने कहा कि 2027 में मुझे बॉलीवुड में 30 साल पूरे हो जाएंगे। देश का बच्चा बच्चा पूरा बॉलीवुड मेरे साथ है। अगर कोई आरोप है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। अदालत ने राजपाल यादव को 18 मार्च तक की राहत दी है। दिल्ली में 3 फरवरी को रेल की सनक ने 23 साल के साहिल धनेश्रा की जान ले ली। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साहिल की बाइक को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि मौके पर ही साहिल की मौत हो गई। अब बोर्ड परीक्षा के नाम पर आरोपी को जमानत मिलने पर इकलौते बेटे को खोने वाली मां का दर्द छलका है। साहिल की मां का कहना है कि एफआईआर में आरोपी की उम्र 19 साल लिखी गई थी, फिर उसे नाबालिग कैसे बताया जा रहा है। आरोपी की कार पर ओवर स्पीडिंग के 13 चालान होने का भी दावा है। बिहार के मुंगेर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। दरअसल बाजार में साइकिल पर सवार एक शख्स गैस का नंबर लगाने के लिए पहुंचा था, तभी 2 नाली बंदूक कंधे से गिर गई और साइकिल से टकराकर फायर हो गई, जिससे युवक के दोनों पैर में चोट लगी है। गोली की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि मौके पर दहशत मच गई। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। झारखंड की राजधानी रांची से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां पर एक मर्सिडीज सवार ने मामूली विवाद के बाद बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसका विरोध करने पर कार सवार ने युवक को बोनट पर लटकाकर शहर में घुमाया। आरोपी ने रास्ते में टोकने वाले होमगार्ड पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी के बाहर रास्ते का विवाद मारपीट में बदल गया। वीडियो हाई राइज सोसाइटी के बाहर का है, जहां पर एक शख्स ने लड़की को धक्का देकर गिरा दिया। दरअसल क्रेटा गाड़ी में सवार 2 युवक अपनी बहनों के साथ जा रहे थे, तभी आरोपियों से रास्ता देने को लेकर विवाद हुआ। गुस्साए आरोपियों ने पीड़ितों के साथ जमकर मारपीट की। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी शारिक और अजीम को अरेस्ट कर लिया है। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा जुवेनाइल होम से फरार हुए 2 पाकिस्तानी कैदी गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पंजाब के लुधियाना से पकड़ा है। स्थानीय कैदी फरार हैं, जिसकी तलाश के लिए छापेमारी चल रही है। जम्मू के जुवेनाइल होम से 3 कैदी फरार हो गए थे। 2 पाकिस्तानी एक स्थानीय कैदी था। फरार होने के दौरान 2 पुलिस वालों पर फायरिंग भी इन्होंने की। असम के कोकराझार में ऑयल टैंकर में भीषण आग लग गई। तस्वीरों में धधकती आग की लपटें साफ नजर आ रही हैं। दूर तक काले धुएं का गुब्बार भी दिखाई दे रहा है। आग बुझाने के लिए फाइटर्स मशक्कत करते दिखे। ऑयल टैंकर में आग लगने से गाड़ी पूरी तरह से खाक हो गई। घटना के चलते हाईवे को बंद किया गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में जेल से छूटे कैदियों ने जमकर उत्पात मचाया। शहर के भगवानपुर इलाके में तलवार लेकर पहुंचे बदमाशों ने फास्ट फूड की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की, कर्मचारियों को पीटा। सीसीटीवी सामने आने के बाद इलाके में दहशत है। पुलिस आरोपियों की तलाश में है।
प्यार को पाने के लिए एक महिला ने खुद की लापता होने की साजिश रची। कर्नाटक के हसन का मामला है, जहां पर अपनी एक फ्रेंड की शादी अटेंड करने गई महिला अचानक से गायब हो गई थी। पुलिस ने 12 घंटे में केस को सॉल्व किया। दरअसल ये महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ नई जिंदगी बसाने के लिए अपने पति को चकमा देकर फरार हो गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी कॉल रिकॉर्ड के जरिए महिला की लोकेशन पता लगाई। फिलहाल महिला और उसका बॉयफ्रेंड पुलिस कस्टडी में है। 60 साल के तारिक रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। वो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। उनकी कैबिनेट में 25 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इसमें एक हिंदू, एक बौद्ध अल्पसंख्यक शामिल है। निताई रॉय चौधरी हिंदू नेता हैं, जबकि दीपेन दीवान चकमा बौद्ध समाज से आते हैं। 35 साल बाद बांग्लादेश को पुरुष प्रधानमंत्री मिला है। भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शपथ समारोह में शिरकत की।